हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, ज़बरदस्त, मस्त, है ना? तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, नहीं तो पिटाई लगेगा। इतना बात जान लो। अब डट के बोलेंगे, अगर अपने अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया तुम लोग और लाइक शेयर नहीं किया तो जिस तरह तुम्हारा स्थिति है वैसे ही रह जाएगा। इसलिए कम से कम जिस तरह हम मेहनत कर रहे हैं उस तरह थोड़ा सा अपने प्यारे प्यारे हाथों से शेयर वगैरह कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करो सुंदर सुंदर। बकलोल दूल्हा सब कहीं का। चलो पढ़ाई पे अब ध्यान दो। देखो अभी तक जो हम बात कर रहे थे परसेंटेज की बात कर रहे थे। परसेंटेज में हम लोगों ने सीट 1 का सवाल सॉल्व कर लिया था ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं परसेंटेज का सीट 2। याद रखिए बालक, बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ से बहुत ही लेवल का सवाल है परसेंटेज का। इसलिए आप लोग सीट 2 से ही आपको जो है आपको लेवल इसमें देखने लगेगा, क्योंकि जो भी सवाल अभी हम लिख रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि यह छोटा मोटा नहीं है, यह सब अभी 2022-23 में पूछे गए सारे सवाल सब हैं। तो इसलिए सीट 2 के सवाल को आप शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा और मेरा तरीका तो जरूर देखिए लीजिएगा। देखिए हम कैसे पढ़ाते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल क्या, देखिए सबसे पहला सवाल क्या है। सीट 2 में कहा गया है कि यदि शब्द फोटोग्राफ, देखो लिखा गया फोटोग्राफ, PHO फोटोग्राफ GRAPH, है ना? बहुत अच्छा सवाल है, यह CPO 2019 का सवाल है। फोटोग्राफ में PH की बजाय F को लिखा जाए, मतलब जहाँ जहाँ PH है वहाँ सिर्फ F लिखिए, जहाँ PH है वहाँ सिर्फ F लिखिए। F लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितना प्रतिशत की कमी होगी? अक्षरों की संख्या में कितना प्रतिशत की कमी होगी? दिखाई दे रहा है? अक्षरों की संख्या में कितना प्रतिशत की कमी होगी? अब बच्चा ध्यान दो, कहने का मतलब क्या है मेरे प्यारे बालक। टोटल अगर हम अक्षर गिने तो 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 में हम 4 संख्या तो हटा रहे हैं और 2 संख्या को ही डाल रहे हैं। इसका मतलब 2 का ही कमी हो रहा है। टोटल कितना संख्या में से 10 का, 2/10 कहने का मतलब 1/5, और 1/5 होता है 20%। यानी कितना परसेंट की कमी हो गया है? 20% की। बात समझ में आया कैसे बनाए? तुम कहोगे सर ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 2 × 100 परसेंटेज में बदलने के लिए बटा में 10, फिर भी तो वही बात है मेरे लिए, 20% का ही कमी आएगा, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा बालक अब समझते चलना, क्योंकि क्वेश्चन का अब स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ रहा है। A B से 28% अधिक है। A जो है B से 28% अधिक है। B अगर 100 होगा तो 28% अधिक मतलब 128 हो जाएगा। फिर बोला गया C जो है A और B, C जो है A और B, तो दोनों का योग हो जाएगा हमारे पास 228। 228 के योग से 25% कम है। अगर 25% कम है मतलब 75% होगा। 75 बटा कितना? 100। अब 75/100 का मतलब होता है 3/4। तो ये 75/100 को लिख सकते हैं 3/4, और 3/4 मतलब 4 से कटेगा 5 बार में, 7 बार में 17, 50 150, 17 21 मतलब 171। कितना हो जाएगा हमारे पास? 171। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। अब कहा गया है C A से कितना प्रतिशत अधिक होगा? C जो है A से कितना प्रतिशत अधिक होगा? देखो C जो है A से, A 128 है, C 171 है, कितना अधिक नज़र आ रहा है? तो तुम कहोगे सर यहाँ 43 अधिक नज़र आ रहा है, तो 43 × 100 बटा कितना से अधिक है? तो कहोगे सर 128 से क्या हो रहा है? अधिक हो रहा है। कोई डाउट? 43 × 100 अब बटा में हो जाएगा 128। यह किसी से कटेगा नहीं। जब यह किसी से कटेगा नहीं तो कहने का मतलब है यह 4 से काटो इसको। 4 से कटेगा, 4 दूना 4 तिहाई, 4 दूना 4 से कट जाएगा 25 बार में, है ना? अब 25 तिहाई 75 और 100 और 7 107। अब बटा में आ जाएगा 32, यानी कट जाएगा 32 तिहाई फिर 32 तिहाई मतलब 33.6%। एक ही हमारे ऑप्शन में है 33.6%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 3 नंबर सवाल समझते चलिएगा। सवाल सब में बहुत अच्छे अच्छे हैं और मेरा लेवल जरूर ही हाई है। P 150 से 15% अधिक है। कोई संख्या P है
है ना। कहा कि संख्या p 150 से 15% अधिक है। 150 से कितना परसेंट अधिक है? 15% अधिक है। तो देखो 150 है, 150 से 15% मतलब 115 बटा कितना हो जाएगा? 100। ये 23 बचे होता है 115, यहाँ 20 बचे होता है। ठीक है, अधिक है। के जो है पी से, तो टोटल पी का वैल्यू आया, टोटल 150 गुने 23 बटा 20, टोटल हमारे पास किसका वैल्यू आया? पी का वैल्यू आया। पी के जो है पी से 15% कम है, 15% कम है मतलब 85 बटा कितना हो जाएगा? 100। यह हो जाएगा 17 पचे 85 और यह हो जाएगा 20 पचे 100। ठीक है, अब ध्यान दो, अब हम बनाएंगे कैसे समझना। हमारे पास ऑप्शन है, उसको देख के हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जैसे लिखा गया 136.324, 166.625, 116.328, 146.625। काटने का मेन मुद्दा होता है, ऐसा नहीं कि मोबाइल उठाया खत्म कर दे गड़बड़ हो जाएगा। देखो नीचे 20 है, ये डिफिनिट अगर ये पूरा कटा होगा तो लास्ट में 5 जरूर आया होगा, है ना। जब ये 5 आया होगा तो लास्ट वाला 4 पॉसिबल नहीं है। हमारे पास 2 ऑप्शन बच गया जिसके लास्ट में 5 है। अब कहोगे कि सर इसको अगर हम देखें तो 150 है, 17 तिया 51, 34 और 5 हो जाएगा 39, अब बटा कितना हो जाएगा? 400, बटा कितना हो जाएगा? 20 20 400। तुम अगर 400 से 391 में भाग लगाओगे और इसमें गुना करोगे तो यह फिक्स है कि 150 से कम आएगा, 150 से ज़्यादा नहीं आएगा। तो 150 से कम कौन ऑप्शन में है? 150 से कम यह होगा नहीं, यही आंसर होगा। खत्म। चलिए 3 नंबर भी आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सुंदर सवाल है। देखो कहा गया है ए बी से 75% कम है। ए जो है बी से 75% कम है, बी से 75% कम है मतलब 25%। ठीक है, 75% कम है मतलब इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, 1:4 के तोड़ सकते हो। सी जो है ए और बी के बीच का अंतर, तो ए और बी के बीच का अंतर 3 है, अंतर 3 है। 75% है, सी जो है ए और बी के बीच के अंतर का 75%, 75% मतलब होता है 3/4, 75% का मतलब होता है 3/4, 75% है। तो फिर बोला गया है कि सी जो है ए से कितना अधिक है। तो पहले तो तुम इसको तोड़ लो, हमारे पास सी और ए से लेना देना है, बी से कोई लेना देना नहीं, मतलब 9/4, 4 इधर आ जाएगा, यहाँ ए हो गया 4 और सी हो गया 9। अब देखो सी जो है ए से कितना अधिक है, तो कितना अधिक नज़र आ रहा है? 5, 5 गुने कितना हो जाएगा? 100। कितना से अधिक नज़र आ रहा है? 4 से। तो यह खत्म हो जाएगा 25 पचे हो जाएगा 125। बोलो समझ में आ गया? मतलब 125% अधिक है। 4 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 समझना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बालक, कहा गया है x की इनकम जो है y की इनकम से 42% अधिक है। समझना, x का जो इनकम है y के इनकम से 42% अधिक है, 42% अधिक है, 142। फिर बोला गया तथा z का जो इनकम है, या जो z का इनकम है x और y के योग से, दोनों का योग करेंगे तो 242 हो जाएगा। योग से कितना? 45% कम है। अगर यह 45% कम होता है तो हमारे पास बचेगा कितना परसेंट? 55%। 45% कम है मतलब 55% है। 242 का अगर हम 55% निकालें तो इसको ध्यान दो, अगर यह 50% निकालेंगे तो आधा हो जाएगा, क्योंकि 50% किसी वैल्यू का आधा होता है, तो 121 हो गया। ठीक है, बात समझ में आया? अब बच गया इसका 5%। अगर हम 242 का 5% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12.1, यानी कहने का मतलब 133.1। ठीक है, तो z का वैल्यू आ गया 133.1 आ गया। फिर बोला गया z का जो इनकम है x के इनकम से कितना कम है। x यहाँ है, z यहाँ है, यह कितना कम नज़र आ रहा है। तो तुम कहोगे कि सर यह जो कम है अगर हम देखें तो 9 मतलब 34 से 6 और 2 8 मतलब 8.9 जो है यह कम हो रहा है x के इनकम से। तो इतना गुने 100 और बटा में आ जाएगा हमारे पास 142। तुम कहो सर डेसिमल से 1 शून्य खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। अब हमारे पास बच गया 4 2 6 1 7, 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 से 13 से कटेगा नहीं कटेगा, 13 से 17 से कटेगा नहीं कटेगा। तो कहने का मतलब हमारे पास आ जाएगा 890/142। और यह छोटा भी हो सकता है, छोटा करेंगे तो कितना आ जाएगा 71, और यह छोटा करेंगे तो 4 4 5।
ठीक है। अब 71 किसी का टेबल में आता नहीं है, मतलब 71 445 बटा कितना आ जाएगा 71। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कहने का मतलब है कि पूरा पूरा नहीं, डेसिमल में आना चाहिए। अगर 7 डालते हैं 5 3 4 नहीं होगा, मतलब 445 बटा 71 ही तोड़ देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे तो ये चला जाएगा 10 बार तो जाएगा नहीं, 6 बार यह जाएगा। 6 7 6 42, अगर 6 बार गुना करते हैं तो 6 हो जाएगा, 7 6 42, ठीक है। तो 426 में से घटा दिए तो 15 कितना बच जाएगा, 15 9 6 15 और 1 19 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ 0 डालेंगे 190 तो 71 दूना 7 दूना 14 140, ये 2, यानी कहने का मतलब है 6.2 करके कुछ आंसर आपका आ जाएगा। ऑप्शन गलत दिया गया है लेकिन 6.2 करके आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 7 का 210 से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 समझना, कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 कि 720 की कमाई में से पंकज 65% खर्च कर देता है। इनकम किया 720, मतलब इनकम अगर हम कोई भी व्यक्ति करता है तो वो 100% करता है। 100% का वैल्यू है 720, इसमें से उसने 65% खर्च किया, मतलब बचाया होगा कितना, तो कहोगे सर 35% का बचत किया होगा। कहोगे सर कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य इसको काट दीजिए, है ना। 5 से 2 बार में, 5 से या 7 बार में, या 5 से 2 बार में, 5 से या 7 बार में। 2 से कटेगा या 36 दूना 72, या 36 गुना कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 6 42, 7 21 4 25, 252। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते चलो। देखो क्वेश्चन नंबर अभी है, इसमें बनाने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा। ABC का जो रेशियो दे रहा है ABC 2 3 4 2 3 4, इसमें 30% 20% और 10% बढ़ा रहे हैं। पहला में 30%, 2 तो 100 है, इसमें 30% बढ़ाएंगे तो 130% हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास, इसमें 20% बढ़ाना है, मतलब 120% हो जाएगा। और तीसरा हमारे पास है 10%, मतलब 4 का 110% हो जाएगा। देखोगे तो परसेंटेज सब खत्म हो रहा है, और भी यह छोटा हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 खत्म हो रहा है। यह 2 भी खत्म हो जाएगा, 2 खत्म, 6 खत्म और यह 2 खत्म, मतलब यहाँ से 13 बच रहा है, 18 बच रहा है और 22 बच रहा है। यही हमारा आंसर हो जाएगा 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 देखो सब सवाल बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल आपको छाटा गया है, इसलिए समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कहा गया है कि एक संख्या A है, वह अपने 11/5 के बराबर कर रहा है B का 22%। B का क्या परसेंट कर रहा है 22%। परसेंटेज हटा जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा। यह 11 कर दो, ये कितना कर दो 50। 11 क्योंकि जब भी बराबर का कंडीशन होता है एलसीएम ऊपर वाला के लेते हैं तो 11 ही रह जाएगा। तो कहने का मतलब सिर्फ यहाँ 5 बच रहा है, यहाँ 50 बच रहा है, ये और भी छोटा हो जाएगा 1:10। मतलब इसका मतलब यह हुआ कि इतना फालतू का चीज़ हम लोग लिखे, हम लोग यहीं लिख देते 1:10। समझ में आया? तो अब देखो A और B हमारे पास जो रेशियो में बन रहा है, A और B बना है 10 और A बना है 1। फिर बोला गया है B जो है C के 2.5% के बराबर है। ध्यान देना 2.5% जो होता है 1/40 होता है। बात समझना, 2.5% होता है 1/40। क्यों होता है? क्योंकि 1/40 होता है। बात समझ में आया? अब कहने का मतलब क्या है बालक, इसमें से जो B लिया है ना, B जो लिया है, कह रहा है कि B जो है तीसरी C से 2.5% के बराबर है। तीसरी C से 2.5% के बराबर है, मतलब इसका 1 है और C का हो गया कितना 40। अब कहोगे कि सर अब तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि B यहाँ 10 है, यहाँ 1 है, इसको भी आप 10 पुरा दीजिए तो 10 से गुना इसमें भी है, 10 से गुना इसमें भी, तो 400 हो जाएगा। तो इसका काम मेरा खत्म हो गया। अब कहोगे कि सर A B C तीनों मुझे पता चल गया, क्लियर। अब कहा गया A का 80%, हमारे पास A है, A का अगर हम 80% निकालेंगे तो 0.8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर बोला गया B का 40% का योग, तो B 10 है, 10 का 40% 0.4 मतलब 4 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 4 और मतलब 4.8, मतलब टोटल आ गया 4.8। फिर बोला गया C का मान 5500 है। हम देखें तो C हमारे पास 400 है, 400 का वैल्यू है हमारे पास 5500। और हमसे पूछा गया दोनों का योग मतलब 4.8 का वैल्यू। कहो सर 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए, इससे यह 1.2 गुना है, 12 चौका 48, तो ये भी 1.2 गुना होगा। तो 12 पचे 60 और 12 पचे 60 और 66, मतलब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 66 आ जाएगा, क्लियर। अब देखो
8 भी हो गया 9। क्वेश्चन नंबर 9 समझना। 9 नंबर बहुत सुंदर सवाल है। कहा गया है ए जो है बी का 120% है। ए जो है बी का 120, ए जो है बी का 120/100 कर देते हैं। यह हो जाएगा 6, यह हो जाएगा 5। तो कहने का मतलब है ए रेशियो बी जो मेरा पास बनेगा है ना, वह 6 रेशियो कितना बन जाएगा 5 बनेगा। फिर बोला गया है बी जो है सी का 65% है। बी जो है सी का 65%, ठीक है। 13 × 5 = 65 हो जाएगा। 5 से यह कट जाएगा, 5 से यह 20 बार में कट जाएगा, मतलब बी रेशियो सी हमारे पास बच गया 13:20। इसको सुधार दो। कहोगे सर ए रेशियो बी हमारे पास है 6:5, बी रेशियो सी हमारे पास है 13:20। इसको सुधारने के लिए बी को बराबर करने के लिए यहाँ कितना से गुना करना होगा? बी को बराबर करने से गुना कर दो, सबसे बढ़िया। 13 × 6 = 78, पहले दोनों में गुना करते हैं ना। 13 × 6 = 78, 13 × 5 = 65 और 5 × 2 = 10, 100। ये आ गया, ए बी सी तीनों आ गया। अब कहा गया है, समझना, तीनों का योग है 121.5। अगर हम तीनों का योग देखें तो तीनों का योग कितना आएगा? तो कहोगे 6 × 8 = 5 = 13, 7 × 6 = 13, 1 = 14, ठीक है। और हाँ 100 इधर पहले ऐड कर दो, तो इधर हो जाएगा 8 × 5 = 13 और 7 × 6 = 13, 1 = 14, 143, मतलब 243। टोटल ऐड करने पर हमारे पास कितना आ गया? 243। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में? अब समझना, 243 अब क्वेश्चन में दे दिया है दोनों का योग 121.5। हमसे पूछा गया C - B, C - 2B अब +A का वैल्यू। देखो C हमें दिया गया है कितना? C दिया गया है 100 - 2B 65 × 130 और A का वैल्यू 78। तो यहाँ कितना डाल देंगे? 78। 178 में से अगर हम 30 घटा दें तो हमारे पास 48 का वैल्यू पूछा गया है। किसका वैल्यू पूछा गया? 48। इसका यह आधा है, तो 48 का आधा कितना हो जाएगा? 24। 243 का आधा 121.5 होता है, तो 48 का आधा हो जाएगा 24। यही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल सॉल्व हो गया। आओ बच्चा 9 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान सवाल है। कहा गया कि दो संख्या तीसरी संख्या से 37% और 30% कम है। कोई भी संख्या हम मान लेते हैं, तीसरी संख्या हमेशा मान लिए 100%, पहला से 37% कम है मतलब 63% हो जाएगा। दूसरा हमारे पास 30% कम है मतलब कितना परसेंट हो जाएगा? 70% हो जाएगा। क्लियर। कहा गया कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है? दूसरी जो है पहली से कितना अधिक नजर आ रहा है? सर 7 अधिक नजर आ रहा था। 7 × 100, पहली कितना? तीसरा, तो 7 × 9 = 63, मतलब 11.1/9%। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आइए 11 नंबर। कहा गया कि दो संख्या तीसरी संख्या से 25% और 40% अधिक है। तीसरी संख्या कुछ नहीं 100 मान लीजिए। यह दिया गया है 25% और 60% अधिक है, मतलब 125 और 160। फिर बोला गया कि दोनों संख्या का अनुपात बता दिए। यह कट जाएगा, 5 से काटिए 5 × 2 = 10, 50 25, 5 से काटिए 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10। अब नहीं कटेगा, मतलब 25:32। 11 भी खत्म हो गया। अब आइए 12 नंबर सवाल। देखते जाओ, एकदम फटाक फटाक कंप्लीट करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, तुरंत। कहा गया कि ए जो है ए बी का 120%। सेम सवाल है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 उतर गया है, कोई दिक्कत नहीं। 13 नंबर सवाल देखो। ए बी के वजन का योग जो है, ए और बी के दोनों का वजन का योग जो है 80 kg है। कोई दिक्कत। फिर बोला गया ए का वजन का 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक है। और बी के वजन का 5/6, तो बी का वजन 5 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऊपर वाला कैल्शियम लेते हैं तो 5 हो जाएगा, ऊपर वाला कैल्शियम 5 हो जाएगा ना, तो 5 × 5 = 10, तो यहाँ 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 5:3। दोनों का योग 80 है, यहाँ दोनों का योग 8 है, तो 8 = 80, तो 1 = 10। हमसे क्या पूछा गया है? उनके वजन के बीच का अंतर। वजन के बीच का अंतर 2 है, 1 = 10, तो 10 × 2 = 20 आंसर, ठीक है। 13 नंबर खत्म हो गया। अब देखिए 13 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 14। सबको समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक में, है ना। चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइएगा। 14 नंबर सवाल बहुत अच्छा है, वाह। अब सवाल सबका लेवल बढ़ रहा है। देखो कहा गया 300 का, समझना इस थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है। 300 का x + 10%, x + 10%, ठीक है। 300 का इतना से अधिक है। 300 का x + 10% 250 के x% से इतना अधिक है। 250 के
x% से 57, देखो 57.5% का मतलब होता है 50 प्लस 7.5। 50 का मतलब होता है 1/2, 7.5 का मतलब होता है 3/40। क्यों 3/40 होता है भाई? क्योंकि 1/40 2.5 गुना इसका 3 गुना होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब नीचे 40 हो जाएगा, 20 और 3 23, यानी 23/40। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 23/40, ठीक है। इतना अधिक है। 250 के x% से 250 के कितना परसेंट से x% से कितना अधिक है? 23/40 अधिक है। पहले इतना सॉल्व कर लो। 300 का इतना हो गया, इतना 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 इतना। अब क्या करोगे बालक, समझना, अच्छे से समझना। 350 का x अगर हम देखें तो इधर हो जाएगा हमारे पास कितना x। अब सवाल को सॉल्व करना होगा आपको। 300 का x प्लस 10%, 250 के x% से कितना अधिक है? 250 के x% से इतना अधिक है, मतलब 23/40 अधिक है। अब इसको तुम बनाओगे तो समझना कैसे बनाएंगे। इधर देखो, इधर 300x है ना, और इधर हमारे पास देख ले 250x है, तो आके घट जाएगा। इधर हमारे पास कितना बचेगा? 50%। बात समझ में आया? कितना परसेंट? 50%। इधर की अगर हम बात करें, कहीं गड़बड़ नहीं ना हो रहा है बच्चा? फिर इसमें हमको 40 से गुना भी करना पड़ेगा। अच्छा रुको, सवाल सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 1 मिनट रुक जाना, 1 मिनट रुक जाना। 14 पहले 15 बता देते हैं, ये लास्ट में सॉल्व करते हैं। कहा गया कि एक परीक्षा में बी ने ए से प्राप्तांकों से 20% अधिक प्राप्त किया है, ए ने सी से 10% कम प्राप्त किया है। कोई दिक्कत नहीं, ए जो है सी से 10% कम प्राप्त किया है, ए जो है सी से 10% कम प्राप्त किया है, तो यह 90 किया होगा, ठीक है। फिर बोला गया है डी ने सी से 20% अधिक प्राप्त किया है, डी ने सी से 20% अधिक मतलब 120। हमसे पूछा गया डी और ए से रिलेशन बैठाना, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। डी के प्राप्तांक ए से प्राप्तांक से कितना अधिक है? तो कहोगे सर 30 अधिक है, तो 30 गुने कितना हो जाएगा? 100, अब बटा में कितना हो जाएगा? 90। 30 तिहाई 90 हो जाएगा, मतलब 33.1/3%, ठीक है। 15 नंबर हो गया। आइए 16 नंबर। कहा गया ए का जो इनकम है बी से 25% अधिक है, ए का जो इनकम है वह बी से 25% अधिक है, बी से 25% इनकम अधिक है, मतलब इधर हो जाएगा 4 तो यह हो जाएगा 5, ठीक है। फिर बोला गया सी का जो आय है ए और बी की आय का योग, सी का जो इनकम है यह दोनों के योग मतलब इनकम सम से 65% कम है, मतलब 35%, ठीक है, 35%। तो सी का इनकम ए से परसेंट कितना कम है? काट दीजिए, यह 7 हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब तो ये कटेगा नहीं, हमसे लेना देना है सी और ए का लेना देना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, गुना कर देते तो 20 25 100 यानी 100 हो जाएगा, और यहाँ 9 7 63 हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पूछा गया सी जो है ए से कितना कम है, सी जो है ए से कितना कम है? तो कहोगे सर 67% कम है, क्योंकि 100 से कुछ लेना देना होता ही नहीं, 100 में सेम जुड़ा जाता है, 23 हो जाएगा, 23 नहीं 37% हो जाएगा, 100 से कुछ लेना देना होता नहीं। आइए 16 के बाद आइए 17 नंबर सवाल। कहा गया है ए का जो इनकम है बी के इनकम से 60% कम है, ए का जो इनकम है बी से 60% कम है, मतलब ये 40 हो जाएगा, मतलब ये 2 5 हो जाएगा, यही ना कहना चाह रहा है, ठीक। फिर बोला गया है बी का जो इनकम ए से कितना अधिक है, बी का जो इनकम है ए से कितना अधिक है? तो कहो सर 3 अधिक है, 3 गुने 100 बटा कितना? 2, मतलब 50, मतलब 150, कितना अधिक हो गया? 150%। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, फिर सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। कहा गया है कि 250 का x प्लस 20%, x प्लस 20% 220 के x से 220 के x% से 25% अधिक है, 25% अधिक है। बात समझिए, 25% अधिक है मतलब हो जाएगा यह 125, यही ना कहने का मतलब है। कितना हो जाएगा? 125। कोई डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। अब समझना, यह कटने वाला होगा तो काट सकते हैं, कटने वाला है
चलो काटते हैं, यह कट जाएगा 25 दूना 125 दूना 250, 2 बार तो ख़त्म ही हो गया यह। कितना अधिक है, इतना से इतना अधिक है 125, ठीक है, तो यह 2 गुना हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2x और प्लस हो जाएगा 40। कोई डाउट नहीं, परसेंटेज से तो ख़त्म ही हो जाएगा। अब इसको देखें तो हमारे पास कितना आ गया 220x, कोई डाउट नहीं 220x, कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक में। तो x प्लस 50 का 10%, x प्लस पहले x का वैल्यू हमको निकालना होगा। 18 नंबर सवाल देखो, 250 का x प्लस 20 220 के x% से 25% अधिक है, मतलब 125 125/100, तो 125/100 मतलब 5/4, यहाँ लिख दो आप 5/4, ठीक है, 5/4। या 5 से इसको काटो तुम, 5 से अगर इसको तुम काटते हो तो 50 बार में कट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 50x, ठीक है। यह हो जाएगा हमारे पास 1000, ठीक है। अगर तुम इधर देखोगे तो फिर इधर ही आ जाएगा हमारे पास 4, क्योंकि इधर तो यही रह जाएगा। अगर तुम इधर 4 लाते हो तो हमारे पास बच जाएगा 200x, ठीक है। इसको गुना करेंगे तो हमारे पास 200x आ जाएगा। ओहो, तो पूरे गड़बड़े हो जाएगा बालक। 1 मिनट, थोड़ा दिमाग लगाना, कहीं गड़बड़ हो रहा लग रहा है। 250 का x प्लस 20%, 220 के x%, 220 का x% से 25% अधिक है, मतलब 125/100, 125 बटा कितना है 100, 125/100 मतलब 25 25 25 चौका 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ हम 4 से गुना करते हैं, इससे तो यह कट गया 2 बार में, 5 से 25 50 बार में, यह कटेगा नहीं, यह काट भी सकता है। 4 से इसको काटो, 4 से ये कटेगा, 4 5 20, ठीक है, और 4 5 20, 55 चौका 210, ठीक है। और उधर 5 से यह कट ही चुका है, यह 5 से, तो हमारे पास 50x, ओहो, इधर कितना है 55, मतलब घट जाएगा तब 5x, इधर हमारे पास बच जाएगा कितना, इधर बच जाएगा, गुना कर देंगे 1000, मतलब यह आ गया हमारे पास x का वैल्यू कितना आ गया 200 आ गया। यही तो समझना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में हो जाता है प्रॉब्लम, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि x प्लस 50 का 10%, x तो 200 आया, 200 में हम 50 ऐड कर देंगे मतलब 250, और 250 का 10% हो जाएगा हमारे पास 25, सीधे कितना आ गया 25। x के 15% से कितना, अब x के 15%, अगर हम x का 15% निकालें तो 15 दूना 30, x के 15% से कितना कम है, तो कहोगे सर ये 5 कम है, 5 गुने 100, अब बटा में हो जाएगा 30, 1 शून्य से 1 शून्य काट दो, यह कटेगा नहीं, मतलब 50/3 मतलब 16.2/3% आंसर हो जाएगा। देख लो, फिर से समझने का प्रयास करना। देखो समझना क्या कि 250 का x प्लस 20%, 250 के x% से 125 अधिक है, तो 125/100 5/4, 4 से इसको हमने काट दिया 25x हो गया, 5 से इसको हमने काट दिया 50 हो गया, इधर 50x है, इधर हमारे पास कितना है 25x है, घट जाएगा तो 5x हो जाएगा, 50 तो इसमें भी ऐड होगा तो 1000 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू। अब सेम क्वेश्चन नंबर है, हम 14 आपको बता के बताते हैं, रुक जाइए। देखो क्वेश्चन नंबर 14 समझना, क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया है कि 300 का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, x प्लस हमारे पास कितना परसेंट है 10% है, ठीक है। फिर बोला गया 250 के x%, 250 का x% से कितना अधिक है, x% से कितना अधिक बोला गया है, तो 57.5 अधिक है। तब मेरे प्यारे बच्चों, ये बताया है कि 57.5 मतलब 50% इधर हो जाएगा, 7.5 मतलब 2.5 मतलब होता है 1/40, मतलब 2.5 1 बट्टा इधर हो जाएगा तो 3/40, 4 गुना हो जाता है, मतलब हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 40 और 20 और 3 23, 20 और 3 23, मतलब 23 अधिक है, मतलब पहले 60 था, पहले 40 था,
और 40 से 23 अधिक है, इसका मतलब कि 63 हो जाएगा। समझ में आया? अब तुम कहोगे सर ठीक हुआ, 63 क्या हो गया, अधिक हो गया। अब यह कटने वाला है, एक शून्य से एक शून्य आप इसको काट सकते हो, ठीक है। अब यह कटेगा, हाँ 3 से काटो, यह 100 बार में चला गया, 3 से कटेगा यह 21 बार में। कोई डाउट नहीं यहाँ तक में? 4 तो इधर आ जाएगा हमारे पास, हाँ अब कोई कटेगा नहीं, ठीक है, कोई डाउट नहीं। देखो अगर हम देखें तो यहाँ हमारे पास 100x आ जाएगा, आई प्लस हमारे पास आ जाएगा 1000, ठीक है। यहाँ देखें हमारे पास तो 4 इसी के कैटेगरी में आ जाएगा, तो 4 इसी में आ जाएगा, 4 से गुना कर देते हैं तो हमारे पास 400x अब प्लस हो जाएगा 4000, और यहाँ हमारे पास 25 गुने कितना आ जाएगा 21, तो 25 का हो जाएगा 25 दूना 50 और 2 52, 525x आ जाएगा, ठीक है। 25 का 5, 25 दूना 50। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 125x, कितना आ जाएगा 125x बराबर कितना आ गया 4000। 25 से काटो, 25 से कटेगा 5 बार में, 25 से कटेगा 1 बार में, और 150, 25 छक्का 150 है ना। 5 से कटेगा यह x बार में, 5 दूना 10, 5 3 15 32, मतलब x का वैल्यू हमारे पास आ गया 32। ये जो वैल्यू x का वैल्यू 32 आया है, अब सवाल हम सॉल्व करेंगे। कहा गया कि x का 15%, x हमारे पास कितना है 32, और 32 का अगर हम 15% निकालते हैं तो समझना कैसे निकालते हैं 15%। 10% निकालेंगे तो 3.2 होगा, और आधा निकालेंगे तो 1.6 होगा। 10 का आधा 5, इसका निकालेंगे तो आधा, मतलब 4.8। ये आ गया हमारे पास पहला का। बोला गया x का 15%, x के 13% से 20% से कितना कम है, x प्लस 13। x हमारे पास आया 32, 32 का प्लस 13 मतलब 45, 32 प्लस कितना 13, 45 का 20% मतलब 1/5 मतलब 9। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ हमारे पास है 4.8 और यहाँ हमारे पास है 9। पूछा गया है कि 4.8 जो है 9 से कितना प्रतिशत कम है, तो तुम कहोगे कि सर इसको आप डेसिमल भी हटा के कर सकते हो, तो इधर 10 आ जाएगा, यही ना आएगा, कट जाएगा, कटे या 90 हो जाएगा, या छोटा भी कर सकते हो, काटो, या 3 से कटेगा 1, 16 3 48, 3 से कटेगा 3 बार में, मतलब यहाँ 16 है, यहाँ 30 है, कितना कम नजर आ रहा है, इससे कितना कम नजर आ रहा है, तो कहोगे सर यहाँ आ जाएगा 14 कम आ रहा, तो 14 गुने कितना 100, अब बटा में आ जाएगा हमारे पास 30, 1 शून्य से 1 शून्य, कहीं गड़बड़ हो रहा है ना, 1 मिनट रुको 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 रुको, यहाँ 4 हमारे पास कितना है 8, 4.8 है, और यहाँ हमारे पास था 9, है ना। इससे यह कितना कम है, यही ना पूछा गया है, इससे यह कितना कम है, तो 2 जोड़ देंगे मतलब 4.2 हमारे पास क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इतना गुने कितना 100, अब बटा में कितना हो जाएगा 9, डेसिमल से 1 शून्य खत्म हो गया, 3 तिहाई 9, 14 तिहाई 42, मतलब 140/3, 140/3। आंसर क्या दे रहा है 140/3 है, तो हो काटो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 छक्का 18, 46/2/3 सही तो है आंसर, ठीक है, 46/2/3 आंसर बिल्कुल राइट है। देख लो क्वेश्चन थोड़ा सा है स्टैंडर्ड, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद है ना, 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो समझो कि ऐसे, अगर यही सवाल को अगर हम दोबारा बार बनाएंगे तो बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन जाएगा, तो यही इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस करो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 कहा गया यदि x माइनस वाई का 60%, x माइनस वाई का कितना परसेंट दिया गया बालक 60%, फिर बोला गया है कि x प्लस वाई का 45%, x प्लस वाई का कितना परसेंट है 45%। अब तुम बना सकते हो, काटो, इसको छोटा कर दो, 15 चौका 60, 15 तिहाई 45, मतलब x माइनस वाई यह पलट जाता है, बराबर में रहता है, तो 3 यहाँ आ जाएगा और x प्लस वाई हो जाएगा 4। इसमें से अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 7/2 आ जाएगा, y का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, है ना। जब बताए थे कि x का वैल्यू निकालना होता है तो जोड़ के दूसरे भाग, y का वैल्यू निकालना है तो घटा के दूसरे भाग, इसमें से इसको घटा के दूसरे भाग। अब हमसे सवाल पूछा गया है, हाँ y बराबर x का k परसेंट, देखो y बराबर x का k परसेंट नीचे आ गया, हमारे पास y का वैल्यू दिया गया है हाफ है 1/2, x हमारे पास दिया गया 7/2, और इसका ky कितना दे दिया गया 100। अब तो बन गया 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब कहने का मतलब है हमसे यह पूछा गया y बराबर x का k परसेंट, तो k का 49% कितना होगा, कोई बात नहीं है, यह हमारे पास k है,
के का 49, अगर हम के का वैल्यू निकालते हैं तो 100 बटा कितना हो जाएगा 7, और इसका 49%, 49 बटा कितना हो जाएगा 100, इससे ही कट जाएगा, इससे ही कट जाएगा, मतलब 7, के का वैल्यू आ जाएगा 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 खत्म। 20 क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया x माइनस वाई का 60%। बालक ध्यान देना, x माइनस वाई का हमारे पास है 60%, है ना। फिर बोला गया है x माइनस वाई का 60% और x प्लस वाई का 45%, x प्लस वाई का 45% सेम बताया है, मतलब हमारे पास आ जाएगा x माइनस वाई आ जाएगा 3 इधर आ जाएगा, और x प्लस वाई इधर आ जाएगा तो 4 इधर आ जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू निकालेंगे तो 7/2 आ जाएगा, और y का वैल्यू निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा। अब हमसे सवाल यह पूछा गया है y का k%, समझना y का जो है y हमारे पास 1/2 है, y बराबर x का, x मतलब 7/2 का k%, क्लियर। 2 से 2 काट दो, मतलब k का वैल्यू हो गया 100 बटा कितना 7, और इसका पूछा गया है 21%, कोई दिक्कत नहीं, 21 बटा कितना 100, मतलब 3 आ गया, ठीक है। इस सेम सवाल था, थोड़ा सा एक लाइन का सवाल का अंतर था। चलिए 20 के बाद 21 नंबर सवाल देखना, अब ये जल्दी खत्म ही होने वाला है सीट। 21 नंबर देखो बालक, 21 नंबर सवाल क्या है, कहा गया कि यदि संगीता के मासिक वेतन में 3.2/3, अगर इसको तोड़ोगे तो 11/3 आ जाएगा, 11/3% है तो नीचे 100 आ जाएगा, तो मतलब पहले हमारे पास 311 की बढ़ोतरी हो गया, मतलब 311 बढ़ गया। बोला गया इतना बढ़ जाता है तो 100 अधिक मिलता है, 300 से 311 हो गया, 11 का बढ़ोतरी। क्वेश्चन में बोला कि 132 अधिक मिलता है, मतलब 12 गुना, इससे कितना गुना हो गया 12 गुना। तो हमसे पूछा गया संगीता का मासिक वेतन कितना मिला, तो उसका प्रत्येक महीने में 300, एक का वैल्यू 12 तो 12 3600, क्लियर। आइए 22 नंबर सवाल। 22 नंबर आपको जो सवाल कहा गया है, कहा गया कि x माइनस वाई का 85%, x माइनस वाई का 85%, क्लियर। फिर बोला गया है कि x प्लस वाई का 25%, x प्लस वाई का 25%, दोनों आपस में इक्वल है। बहुत आसान सवाल है, काट दिए, 17 × 5 = 85, 5 से कट जाएगा यह 5 बार में, क्लियर। अब यह बोला गया, तो अगर हम देख ले तो x माइनस वाई हो जाएगा 5, x प्लस वाई हो जाएगा हमारे पास 17। अगर x का वैल्यू इसमें से बालक का तुम निकालते हो तो तुमको तुरंत बताया, जोड़ के दूसरे भाग, 17 × 5 = 22, मतलब 2 मतलब 11 हो जाएगा ना। अगर y के वैल्यू निकालते हैं तो 14 × 5 = 13, 5 = 18, 12, 12 × 5 = 17, 12 का आधा 6, मतलब y का वैल्यू 6 आ गया। अब हमसे पूछा गया है यह कि y जो है x का कितना % है, y जो है कम बेसी नहीं कर रहा है, y जो है y x का पूछा गया ना, तो यह कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब कहने का मतलब है, अब तुम अगर दिमाग लगाओगे तो 1/11 होता है कितना, 1/11, 9.1/11, तो 9 × 6 = 54, यानी 54.65, 54.6/11%, यही हमारा आंसर हो जाए। क्योंकि 1/11 होता है 9.1/11, और 1/9 होता है 11.1/9। अगर हम देखें 1/11 देखें तो 9 पूर्णांक आता है, देखो हम तुमको तोड़ के बताते हैं, 1/11 होता है 9.1/11%, ना। इसका अगर हम 6 गुना करेंगे तो 9 × 6 कितना हो जाएगा 54, और 6 तो 54.6/11। इसको आप माइंड में कैलकुलेट करो, आंसर आएगा जल्दी। 21 खत्म हो गया। 22 नंबर सवाल देखो बालक, 22 नंबर सवाल तो अभी तुरंत बताया। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23 क्या समझना, कहा गया यदि x y से 30% कम है, यानी x जो है y से 30% कम है, या 100 हो जाएगा तो यह 70 हो जाएगा, मतलब 10-7 का अंतर आ जाएगा ना। z x से 50% कम है, z जो है x से 50% कम है, z जो है x से 50% कम है। अगर यह 70 है, 70 का अगर 50% कम है, मतलब 1/2 हो जाएगा, मतलब 35 हो जाएगा, यही ना होगा, बात समझ में। देखो कहा गया है x y से 30% कम है, x जो है y से 30% मतलब 30% है। फिर कहा गया z जो है x से 50% कम है, z जो है x से 50% कम है। अगर हम z का पूरा वैल्यू अगर हम देखें तो मेरे पास 70 था, यहाँ 100 था, 70 का 50% कम है तो बचेगा 50, तो 50 का 1/2 कितना, मतलब कितना कम है 35। अब बोला गया z y से कितना कम है, z जो है y से कितना कम है, तो कहोगे सर यह कुछ भी कम नहीं है, 100 के रिस्पेक्ट में देखें तो यह 65% कम हो रहा है, क्लियर। 24 नंबर सवाल आगे देखिए। 24 नंबर सवाल देखो, कहा गया है कि यदि P Q से 33.1/3 कम है, P जो है Q से, तो Q अगर 3 होगा, क्योंकि 1/3 होता है 33.1/3, 1/3 1 कम है मतलब 2 हो गया। अब यह बोला गया Q जो है P से कितना अधिक है, कितना अधिक है, 50% अधिक है, 50% अधिक है ना।
क्योंकि 1 गुना 100 अब बटा में हो जाएगा 2 मतलब 50%। आइए क्वेश्चन नंबर 24 का 25 नंबर कहा गया कि अर्थमेटिक्स ARITH, कुछ पूरा स्पेलिंग नहीं लिखा है लेकिन चलिए अपने अनुसार से लिख देते हैं METIC। टोटल कितना वर्ड हो गया 3 3 6 3 9 1 10, टोटल 10 लेटर है। कहा गया कि आई अक्षर होने का प्रतिशत बताइए। आई आप कहिएगा सर इसमें 2 जगह हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसी का परसेंटेज बताना है। तो 2 जगह 2 गुना 100 टोटल में से टोटल 10 हो गया मतलब टोटल 20% हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखना। 27 कहा गया कि बी ए से 20% अधिक है और सी जो है बी से 25% जो है अधिक है। सी का वैल्यू दे दिया गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू बताना है। बी जो है ए से 20% अधिक है, बी जो है ए से 20% अधिक है। ठीक है, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, यानी 6-5 का रेशियो लिख सकते हैं। ठीक, अब बोला गया सी जो है बी से 20% अधिक है। सी जो है बी से, चलो कोई दिक्कत नहीं, 120 120 100 रहने तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा, क्योंकि हम कैसे भी बना सकते हैं, इसके लिए दिक्कत नहीं है। आपको सिखाने के लिए हमको बनाना पड़ेगा। कहा गया है सी जो है सी वह बी से 25% अधिक है। बी से, तो बी हमारे पास कितना है 120, इसका यह 25% अधिक है मतलब 125/100 मतलब ये 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। 4 से काटो, 4 3 12 30, 5 3 15 150, यानी सी का वैल्यू कितना आ गया 150। अब यह बोला गया सी का वैल्यू 150 है। कहा गया कि ए का मान बताइए। 80 का वैल्यू यहाँ दे गया है 330, मतलब 150 का वैल्यू हमारे पास 330 है। तो हमसे पूछा गया है ए का वैल्यू, और ए हमारे पास कितना परसेंट है 100% है। हाँ 100 है। 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, इसको 3 से काटिए, 3 5 15 और 3 से काटिएगा 110। तुम कहोगे सर इससे यह 2 गुना है तो 11 दूना 22, 220, यही हमारा आंसर होगा। तो हमने पूरा सवाल को आपको सॉल्व कर दिया। एक एक सवाल, ऐसा कोई सवाल नहीं हुआ जिसे प्रॉब्लम होगा ना। तो आप पूरे सवाल को घर पे बैठ के सॉल्व कीजिएगा, एक एक सवाल आपसे बन जाएगा। एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। तो समझ जाइए कि यह क्वेश्चन आपका जो भी मिल रहा है सब एक बेहतरीन, और अभी हाल फिलहाल में हम जितने भी सवाल बना रहे हैं, तो कहने का मतलब है कि जो हाल फिलहाल में और हार्ड लेवल का सवाल बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको नॉर्मल सवाल, बहुआ वाला सवाल दे रहा हूँ, बहुआ वाला सवाल सब कर लेता है। आपको लेवल का सवाल जो टीचरों से फंसता है और हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा, तब जाके आपका स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग